जय श्री जगन्नाथ। जय पंचसखा। सत्य मलिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। आज सत्संग में विचार करेंगे कल्कि अवतार का बारे में। महापुरुष पंचसखाओं ने बहुत बार इधर उधर वर्णन किए हैं कि कल्कि अवतार कौन लेंगे। और उड़ीसा में एक बड़ा चर्चा कि एक दिव्य पुरुष है जिनका नाम है केशव ठाकुर। उनका बारे में महापुरुष विभिन्न ग्रंथ में लिखे हैं। वो बाद में कल्कि अवतार होंगे और इस कल्कि अवतार का साथ उनका क्या संबंध है। वो केशव ठाकुर कैसे कल्कि अवतार बनेंगे, क्या वो सच में वो कल्कि अवतार है? इसको लेकर आज का विचार, आज का सत्संग। पिछले अध्याय में ये दास वर्णन किया था कि अभिराम परमहंस जी के बारे में महापुरुष ने लिखे थे। खुद अभिराम परमहंस ने अपना बारे में लिखे है कि वो भी कल्कि अवतार बनेंगे। आज केशव ठाकुर जी के बारे में विचार करते हैं सत्संग में। पवित्र उड़ीसा में कटक जिला महंगा में उनका निवास स्थली है, जहां पर केशव ठाकुर जन्म हुए थे, जिनको महुरा बगार ग्राम में माना जाता है। और उनका जन्म के बारे में, उनका कर्म के बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने बोले हैं। क्या बोले हैं? यह ग्रंथ है 14 डीवी। इसी पवित्र ग्रंथ में महापुरुष अच्युतानंद बोलते हैं, मुहूर्त महुरा ग्राम रे आंभे जनम हेबु, अच्छव कुल रे बढ़िण कली खेल करिबु। और महापुरुष लिखे हैं कि मुहूर्त महुरा ग्राम रे आंभे जन्म हो। उनको कोई कोई बोलते हैं कि ये महापुरुष अच्युतानंद का और एक भी जन्म है। और अब बोले है कि अच्छव कुल रे बढ़िन कली खेला करी, शूद्र कुल में जन्म होंगे और कली का लीला प्रकाश करेंगे। और क्या लिखे? आंभ नाम हेब केशव नेत्रे देखिबु तुही, आउतरे गंगा जमुना सरस्वती थिब रही। और जिस पावन क्षेत्र में हम जन्म लेंगे और इसी समय हमारा नाम रहेगा केशव, और जिस पवित्र स्थान में जन्म होंगे उत्तर दिशा में गंगा यमुना सरस्वती नदी बहता होगा। यानी गंगा यानी बैतरणी, यमुना यानी ब्राह्मणी और सरस्वती यानी खरस्रोता। इस तीन नदी इस पवित्र जन्म स्थान का उत्तर दिशा में बहते होंगे। और फिर महापुरुष लिखे अच्युतानंद ने, ये जहरी जन कुले जगा नर रूप धरी रखी था निघा रामचंद्र रे, भक्त उद्धार पका रामचंद्र रे। जब हरिजन कुल में, जब शूद्र कुल में जन्म होंगे जगन्नाथ केशव का रूप में, और इसी समय ये क्या करेंगे ना, भक्त को उद्धार करेंगे। भक्त उनका शिष्य बनेंगे, वो गुरु होकर गुरु दीक्षा देंगे और महापुरुष वर्णन करते बहुत सारे भक्त को उद्धार करेंगे, मुक्ति दिलाएंगे। तो केशव ठाकुर एक ग्रंथ रचना किए थे जिनका नाम है चरम। इस चरम वाणी में बहुत बात लिखे हैं, हर नीति नियम को लिखे हैं। तो महापुरुष इसी के बारे में वर्णन करते हैं। फिर सारला मंडल गुप्त गीता में महापुरुष अच्युतानंद फिर वर्णन करते हैं केशव ठाकुर जी का बारे में। क्या लिखे हैं? न कली जुग से संसारे मुहि जनम हेबी, पिता जदु माता सुकांती तांको कुल रे थिबी। और कली युग का अंतम समय पर मैं जन्म होऊंगा और मेरा पिता होंगे जदुनाथ और माता होंगे सुकांती देवी। और कहां पर जन्म लेंगे? महंगा महिमा पुर रे
मोर जन्म हेब, और ग्राम नाम से तब गार मोर नाम केशव। और महंगा में जिस पवित्र मिट्टी पर मेरा जन्म होगा, इस पवित्र मिट्टी का नाम है बगार ग्राम, और मेरा नाम होगा केशव। और महापुरुष क्या बोलते हैं, न बैरागी मानक आश्रम तेणु बगार ग्राम, बहु साधु संत आसीण सेठी करिवे धाम। और इस पवित्र मिट्टी को क्यों बगार ग्राम माना जाता है, क्योंकि बहुत सारा बैरागी लोग आकर वहीं पर आश्रम करेंगे, वहीं पर रहेंगे, और बहुत साधु संत का मिलन होगा, संगम होगा। इसीलिए इस पवित्र धाम का नाम होगा बगार। 600 साल पहले महापुरुष ने कितना सुंदर गूढ़ तत्व को वर्णन किए हैं। परंतु जो कल्कि अवतार होंगे उनका कोई शिष्य नहीं रहेगा। प्रभु रामचंद्र का कोई शिष्य थे क्या? भगवान श्री कृष्ण का कोई शिष्य थे क्या? प्रभु जगन्नाथ का कोई शिष्य थे क्या? तो भगवान का अंश अवतार में जो आते हैं वो गुरु का स्वरूप में धरा पृष्ठ में जन्म होते हैं, परंतु पूर्ण अवतार का रूप में जन्म नहीं होते हैं। जब कोई पूर्ण अवतार में जन्म होते हैं तो उनका जो संपर्क भक्त भगवान का संपर्क, जब तक कोई धर्म संस्थापना का कार्य नहीं कर सकता है, इस संसार से दुख रोग पाप को दूरीभूत नहीं कर सकता है, तो हम उनको भगवान कल्कि देव नहीं बोल सकते। फिर जगन्नाथ दास अपना ग्रंथ में लिखते हैं, जिनको लेकर बहुत सारा कंट्रोवर्सी है, क्या सच में केशव ठाकुर कल्कि है? क में कलिजुग, क में केशव ठाकुर और क में कल्कि, इसी को लेकर कंट्रोवर्सी। ऐसी कंट्रोवर्सी को महापुरुष खुद लिखते हैं। क्या लिखते हैं? भगवान और उद्धव जी का आपस में विचार चलता है, बातचीत चल रहा है। उद्धव पूछते हैं और भगवान स्वयं श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। तो उद्धव जी ने पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण को, क्या बोलते हैं? न करनियम कलंकी देव, कलागिरी ठारे शूद्र के सब, कर जोड़ी नाउ धब कहई, कह आन किंपा मोते बुझाई, कह आन किंपा मोते बुझाई। उद्धव जी हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं कि ये बात का रहस्य क्या है जे क का नियम अनुसार कल्कि राम धरापृष्ठ में अवतीर्ण लेंगे, तो केशव ठाकुर क्या सचमुच कली युग में कल्कि है? क्या कलागिरी में जो शूद्र केशव जन्म हुए हैं तो वो सच में भगवान कल्कि अवतार हैं? हम तो सुने थे, खुद व्यासदेव ने वर्णन किए थे श्रीमद् भागवत में, कल्कि पुराण में, विष्णु पुराण में, महाभारत में, हर जगह पर वर्णन किए थे कि भगवान कल्कि देव ब्राह्मण कुल में जन्म होंगे। तो आज ऐसे विघटन देखने के लिए क्यों मिलता है प्रभु? हमको कृपा करके बताइए। फिर उद्धव जी ने पूछते हैं, भगवान श्री कृष्ण को पूछते हैं, क्या बोलते हैं? ना ब्राह्मण गरे हो इबाकु जात, आज्ञा अवज्ञा की होइला नाथ, आज्ञा अवज्ञा की होइला नाथ। उद्धव जी बोल रहे थे, जो प्रभु आपका निर्देश पर आप खुद कल्कि अवतार में ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे, परंतु आज आज्ञा का अवज्ञा कैसे हो सकता है? आज क्यों इतना विघटन हो सकता है प्रभु? पुनि शूद्र घरे जन्म कह, माया करी मोते भुलाई दिया, और माया करी मोते भुलाई दिया। उद्धव जी पूछते हैं कि प्रभु आज फिर क्यों बोलते हैं कि शूद्र घरे जन्म होंगे? ये कौन सा माया है, कौन सा लीला है आपका? हमको कृपा करके बताइए।
और भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को समझाते हैं। क्या समझाए? मोहरी नाभिक मलरु जान पद्मनाड़ एक अक्षरीला पूर्ण चतुर्मुख ब्रह्मा होइले जात चारि वेदरु न पाइले अंत चारि वेदरु न पाइले अंत। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मेरा माया से बचने वाला कौन है? मेरा कृपा से, मेरा करुणा से, मेरा नाभि से एक कमल जात हुआ पद्म, और इसे पद्मनाड़ से ब्रह्मदेव जात हुए, और ये ब्रह्मदेव, चतुर्मुख ब्रह्मदेव ने वेद सृष्टि किए, वेद को अध्ययन किए, परंतु चतुर्वेद को अध्ययन करने का बाद भी उनका आदि अंत कुछ भी उनको नहीं मिला। तो ये साधारण मनुष्य को क्या मिलेगा? तो ये भगवान का कैसा माया, कैसा विचार है, ये सबको जानना बेहद जरूरी है। इसीलिए सब लोग माया में घूमते हैं। सच्चाई का पीछे पड़ो, माया का पीछे मत पड़ो, जीवन नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे समय पर भगवान को उद्धव जी ने पूछते हैं, और सुंदर भाव में भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। क्या उत्तर दिए? बोले, बरे ब्राह्मण जे विश्वकर्मा तांकरु अंगरु जन्मिबु सीना और सुनी उद्धव लई उत्तर एते एते कथा के बण ठार और एते एते कथा के बण ठार। कितना सुंदर बात को महापुरुष जगन्नाथ दास वर्णन किए हैं। बोले भगवान श्री कृष्ण, बोले बरे ब्राह्मण जे विश्वकर्मा, जो विश्वकर्मा है वो ब्राह्मण है, और मैं ब्राह्मण का परिवार में जन्म होऊंगा। ब्राह्मण का परिवार में जन्म इसलिए होगा क्योंकि मैं सृष्टि को फिर और एक बार सर्जना करूंगा, एक बार ध्वंस करूंगा, फिर सर्जना करूंगा। तो ये ब्राह्मण का परिवार में जन्म होगा और सारा विश्व में धर्म संस्थापना का कार्य करूंगा। और ऐसा बात सुनकर उद्धव जी का मन को शांति मिला और वो आनंद में भगवान का चरण में शरण गए, प्रणिपात किए। प्रभु ये घटना कब होगा? फिर उसका बाद प्रभु ने वर्णन किए हैं कौन सा स्थान में भगवान का लीला होगा और किसी पवित्र स्थान में भगवान की अवतार ब्राह्मण परिवार में लेंगे। तो ये था केशव ठाकुर जी के बारे में महापुरुष ने क्या वर्णन किए हैं। परंतु केशव ठाकुर अंतिम समय पे जब शरीर छोड़े तो भगवान कलिकी जी का साथ उनका परमात्मा लीन हुआ है। ये कैसा हुआ है, ये घटना अगले समय पर हम सत्संग में बताए। और आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देंगे। जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री सत्यरंत माधव।